माते, ये मैं हूँ हनुमान। मेरे मन में जिस पुत्र की छवि बसी है तो वो पुत्र नहीं। मैं आपका पुत्र हनुमान ही हूँ। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? यदि तू मेरा पुत्र होता तो मुझे विश्वास दिलाने की आवश्यकता ही क्या थी? सच बता, कौन है तू और मेरा पुत्र हनुमान कहाँ है? क्या कर रही हैं आप किसी की बात सुन क्यों नहीं रही है? नहीं सुनूंगी मैं आज किसी की बात। ये यहाँ पे नहीं रह सकता। अंजना! ठीक है, ठीक है, या तो ये माया भी यहाँ रहेगा या मैं। और अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो मैं अभी इसी क्षण पूरे राज्य के सन्मुख आत्मदाह करूंगी। हे मायावी बालक, सुन ले, इस अमावस्या के 20 दिन के अंदर अंदर अर्थात कार्तिकेय अमावस्या के पहले अगर तूने मेरे पुत्र हनुमान को मेरे पास वापस नहीं लौटाया तो वो अमावस्या की रात्रि तेरी निकाल ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो गया? मेरी माँ ही मुझे पहचान नहीं रही। नेत्र ज्योति आने के बाद ये क्या हुआ कि हाँ, मुझसे कदाचित माता आदि शक्ति के नवरूपों की आराधना में अवश्य ही कोई त्रुटि हुई होगी, किंतु अब माता आदिशक्ति के नवरूपों की आह्वान का समय नहीं। मैं क्या करूं? क्या करूं? हाँ, मैं माता पार्वती से ही पूछ लेता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरी माता मुझे पहचान सके। और यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं उसे कैसे सुधार सकता हूँ? एक माँ होकर भी तुम अपने पुत्र को इस प्रकार श्राप देते हुए एक क्षण भी आपका कलेजा नहीं कांपा? इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है आप? मैं निष्ठुर हूँ? आप मुझे निष्ठुर कह रहे हैं स्वामी? मैं तो अपने पुत्र की ममता में पीड़ित हूँ। आपको मेरी निष्ठुरता दिखाई देती है स्वामी, मेरी पीड़ा नहीं दिखाई दे रही। एक माँ के हृदय में पुत्र के लिए जो पीड़ा होती है आपको उसकी कोई चिंता नहीं स्वामी। जिस पुत्र के लिए आप इतना विलाप कर रहे हैं वो आपके समक्ष ही था और आपने उसे श्राप दे दिया। नहीं, मैं नहीं मानूंगी। मेरा हृदय कहता है कि वो धूर्त मेरा पुत्र हनुमान नहीं है, लेकिन मैं ये बात आपको कैसे समझाऊं? जिस तरह आप उसकी सम्मोहिनी में हैं, उसी तरह मैं मेरे पुत्र के प्रेम में हूं। चलो माना कि वो आपका पुत्र नहीं था, और इस छोटे से बालक को श्राप देते हुए आपको तनिक भी दया नहीं आई। उसे श्राप देने की क्या आवश्यकता थी? पूरे राज्य की मति भ्रमित करने और मेरे पुत्र हनुमान को छुपाने के लिए उसे दंड तो मिलना ही चाहिए था ना स्वामी।
और मैंने उसे कौन सा मृत्यु दंड दे डाला? अभी भी उसके पास 19 दिवस शेष है। अगर वो इन शेष दिवसों में मेरे हनुमान को मेरे पास वापस ला देता है तो मेरे शाप का प्रभाव उसके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा पुत्र तुम्हें स्वयं को कैसे लौटाएगा? देवऋषि, आपको शीघ्रातिशीघ्र शिवलोक के लिए प्रस्थान करना होगा। अवश्य प्रभु, किंतु मुझे वहां जाकर करना क्या होगा? वही जो माता अंजना ने किया है। माता अंजना ने? नारायण नारायण। नहीं नहीं प्रभु, मैं भला हनुमान को हनुमान मानने से कैसे मना कर सकता हूँ? यही तो लीला है देवऋषि। और आप मेरी सहायता का वचन दे चुके हैं। ये मुझसे नहीं होगा प्रभु, ये तो एक बालक पर अत्याचार है। आप स्तुति तो हमारी करते हैं, किंतु सहस कार्य माता पार्वती के लिए, जब उन्होंने अपनी परीक्षा में आपसे सहायता मांगी तब आप नवीन रूपों में अभिनय कर रहे थे, और जब मैं कह रहा हूं तब आप। ठीक है देवऋषि, मत निभाएं आप अपना वचन। मैं किसी और से ही सहायता ले लेता हूं। प्रभु, कृपया मुझे धर्म संकट में ना डालें। धर्म तो यही कहता है देवऋषि कि आपको अपने वचन का पालन करना चाहिए। माते, प्रभु, आप दोनों कहाँ गए? माते, कदाचित माता पार्वती और प्रभु शिव कहीं गए हो। अब मैं क्या करूं? अब मेरी सहायता कौन करेगा? अब कौन मुझे मार्ग दिखाएगा? माते, नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि। क्या बात है बालक, तुम इतने विचलित क्यों दिखाई दे रहे? कौन हो तुम? और यहाँ कैलाश तक कैसे पहुंच गए? देवऋषि, मैं हनुमान। नारायण नारायण। हनुमान? नहीं बालक, तुम हनुमान नहीं। अंजनी के लाल और केसरी पुत्र हनुमान से तो मैं भली भांति परिचित हूँ, किंतु तुम्हें यहाँ मैं प्रथम अवसर देख रहा हूँ। कदाचित तुम्हारा नाम भी हनुमान होगा। नहीं नहीं देवऋषि, मैं अंजनी पुत्र हनुमान ही हूँ। क्या मेरी माता की तरह आप भी मुझे पहचान नहीं पा रहे? पहचानने का प्रश्न तो तब उठता है पुत्र, जब मेरे चक्षु भ्रमित हों, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। कदाचित माता सही कह रहे हैं। संपूर्ण राज्य के साथ साथ पिताश्री को विभ्रम हुआ है, तभी तो देवर्षि नारद भी मुझे पहचान नहीं पा रहे। क्या विचार कर रहे हो बालक? यही कि मैं हनुमान, ये मैं सबको कैसे विश्वास दिलाऊं? चलो मान लेता हूँ कि तुम हनुमान, किंतु अब तुम ये भी कहोगे कि वो भगवान शिव हैं? किंतु देवर्षि, मैं तो शिव जी के रूप से परिचित।
मैं भी हनुमान से भली भांति परिचित हूँ बालक। और यदि तुम हनुमान हो तो सिद्ध करो। देवर्षि, यदि मैं आपको ये सिद्ध नहीं कर सकता कि मैं हनुमान हूँ, तो 20 दिवस में अपनी माता को कैसे सिद्ध कर करूं? तुम्हारे कथन में मुझे सत्यता का आभास हो रहा है बालक। और अपनी माता को स्वयं को सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है बालक। तो आप मेरा मार्गदर्शन करें देवर्षि। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। आइए देवर्षि, कहिए कैसी रही कैलाश यात्रा? प्रभु, हनुमान के हृदय पर कुठाराघात करके आया हूं। तब तो आपको आपका दुख दूर करने के लिए सोमरस पान कराया जाए। हे प्रभु, नारायण नारायण। आप एक ऋषि को सोमरस पान कराएंगे? आप क्यों मेरे साथ ऐसी क्रीड़ा कर रहे हैं? देवऋषि, आप व्यथित न हो। ये लीला तो हनुमान का मान बढ़ाने के लिए है। किंतु प्रभु। अब भी किंतु? प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करके आया हूं। किंतु ये तो कहिए कि हनुमान यहां तक आएंगे कैसे? वो तो मानसिक रूप से बहुत ही विचलित हैं। हनुमान जिस कुटी में विश्राम करने के हेतु गए हैं देवर्षि, उसी कुटी में उनके विचलन का हल है। माता पार्वती भी नहीं मिली और नारद जी ने मुझे और भी भ्रमित कर दिया। उन्होंने मुझे कोई मार्ग भी नहीं बताया और कैलाश से भी चले गए। अरे, ये पीपल के पत्रों पर चिन्ह कैसे? अरे, ये तो अक्षर है। कदाचित इन्हीं से मुझे कोई मार्ग मिला हो। क्या मुझे मरना होगा? क्या मुझे मरना होगा? नहीं नहीं, कदाचित ये इस समस्या से निकलने का मार्ग हो। ऐसा नहीं हो सकता।
मेरे राम ही मुझे इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। मुझे मेरे प्रभु श्री राम का ही ध्यान करना चाहिए। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, मेरे राम, श्री राम। मित्र हनुमान, प्रभु, मैं एक विकट स्थिति में पड़ गया। मैं जानता हूँ मित्र, किंतु आपकी समस्या का समाधान मेरे पास नहीं, विष्णु जी के पास है। आपको प्रभु विष्णु जी की शरण में जाना चाहिए। जैसी आज्ञा प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मैं अभी प्रभु विष्णु की शरण में प्रस्थान करता हूँ। नारायण नारायण। देवऋषि, हनुमान को मार्ग मिल गया ना मुझ तक आने का? हाँ प्रभु, किंतु प्रभु मुझे आपके साथ देखकर हनुमान को संदेह नहीं होगा? यदि ऐसी बात है देवऋषि, तो आप थोड़े समय के लिए कहीं अलोप हो जाएं। कैसी आपकी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। चिरंजीव भव अंजना पुत्र। आपके अचानक आने का कारण? आप तो जानते ही होंगे प्रभु कि मैं किस समस्या का सामना कर रहा हूँ। हाँ बजरंगी, मुझे पता है कि आपकी माता ने आपको पहचानने से मना कर दिया है। किंतु ऐसा होने का कारण क्या है प्रभु? एक माता का उसके पुत्र के साथ हृदय का संबंध होता है, और तुम्हारी माँ के हृदय में तुम्हारी जो छवि बसी है, वो छवि तुम्हारी इस छवि से भिन्न है। इसीलिए तुम्हारी माता को तुम्हें पहचानने में असुविधा हो रही है। इसके फलस्वरूप उन्होंने आपको श्राप देकर राज्य से बाहर कर दिया है। तो कृपया आप मुझे मार्ग बताएं प्रभु कि मैं अपनी माता को ये कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं ही हनुमान। इसके लिए आपको अपनी माता का मन पुनर्स्थापित करना होगा हनुमान। किंतु प्रभु, मैं अपनी माँ का मन कैसे बदलूं? कहिए ना प्रभु। बता तो दूं हनुमान, किंतु एक समस्या है।